मेरे पैर में तकलीफ है, मैं कैसे बैठूंगा? किस लिए भगाया, किससे पूछ के तेरा तू मुझे बताएगा शर्म है या तेरे नहीं क्या है? लगते हैं ये? मेरे कुछ भी लगे उससे तुझे। अंकल इधर आके बात करो। देखो आधा घंटा हो गया मैंने यहाँ पे कैमरा चालू कर रखा है, आप वहाँ पे खड़ो के कैसे बात करोगे बताओ? मैं यहाँ नहीं आना चाहता, मैं कैमरे पे आना नहीं चाहता। फिर मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया बताओ? मेरा टाइम कीमती नहीं है क्या? अरे हमारी भी कुछ इज्जत है, बताओ। उसने तो हमारी इज्जत बर्बाद कर दी है, मैं क्या बताऊँ? मैं कैमरे पे आके बताओ, दुनिया क्या सोचेगी बता। अच्छा एक बात बताओ, इतनी दूर से यहाँ पे फिर यहाँ पे बुलाया क्यों था? आपने अपनी मदद के लिए बुलाया ना मेरे को। मैंने मदद के लिए बताया, बड़ी मेहरबानी, आप मेरी मदद करो। अंकल जी मैं आपकी मदद जब ही कर सकता हूँ जब आप यहाँ पे बैठ के कम से कम बात तो करोगे ना, मेरी बात नहीं समझे? जब तक हम कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे आपकी जो भी समस्या आप देखो पहले तो रोना बंद करो, मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरे साथ चलो ना, एक बार बैठ के बात करते हैं। कोई बात नहीं, आप परेशान क्यों हो इतना ये बताओ पहले। परेशान तो मैं क्या बताऊँ, बस मेरा मन दुखी, इतना मन दुखी है, मैं क्या बताऊँ। देख लो भाई, आधा घंटा हो गया हमने कैमरा यहाँ पे चालू कर रखा है। और अंकल जी आपका बेटा फौज में है ना? मेरा बेटा फौज में है। इनका बेटा फौज में है। अब ये कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं कि कैमरे के सामने आऊंगा तो बदनामी होगी, लेकिन उससे ज्यादा बदनामी वो जब है जब जो समस्या आप झेल रहे हो ना अपने घर में, वो समस्या ज्यादा बड़ी है। वो जो आपकी बहू आप बता रहे थे परेशान करे, वो समस्या ज्यादा बड़ी है या कैमरे के सामने बात रखना ज्यादा बड़ा है बताओ? नहीं, बात तो आपकी भी ठीक है, जो आप कह रहे हो वो भी बात सही है। यहाँ पे आने का मकसद वही है, हम जब भी आपकी कोशिश कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे आके बैठते हैं बात करते हैं। मना नहीं है आपको किसी तरह से। आओ मतलब समझ से बाहर जा रहा है। बताओ आपकी खुद की बहू है, वो ऐसे कर सकती है? मतलब मेरे को खुद ही आराम से बैठो, आप बैठो, आराम से बैठो, आप ठीक हो? हाँ जी। कैमरा चालू है भाई? हेलो भाई, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई हेल्पिंग वीडियो के अंदर। और आज मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे साथ जो सज्जन बैठे हैं, जो अंकल जी बैठे हैं, इनका जो बेटा है वो फौज के अंदर है और ये खुद एक रिटायर्ड फौजी हैं। अब इनके जो मैं क्या बताऊं यार, अब गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इनकी जो बहू है, मतलब इनके बेटे की जो बीवी है, वो इनको इस कदर परेशान कर रही है कि अंकल जी को आज मजबूरन कैमरे के सामने आकर के अपनी बात रखना पड़ रही है। पूरी बात बताओ एक बार, क्या बात है? ऐसे बेटे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या बताऊँ। और अब मैं किसी को क्या बताऊँगा, लेकिन अब बिना बताए भी कुछ नहीं होगा। देखो बताना तो बात तो रखनी पड़ेगी अंकल जी, जब भी हम कुछ मदद कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे मेरा इकलौता बेटा है जी। अच्छा। मेरे और बच्चे नहीं है मेरे पास। अब ये हर माँ बाप को यही होता है, अभी मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे। बेटा मेरा फौज में है जी, मैं भी फौजी रिटायरमेंट हूँ जी। और उसी के दरम्यान मेरे गोली भी लगी थी, कारगिल युद्ध के दौरान की बात है। तो अब बेटे को मैं कहा चलो इकलौता बेटा है, अच्छी बहू लाऊंगा, मेरी सेवा करेगी। और मैं उसकी अरेंज मैरिज करवाना चाहता था। आप अपने लड़के की अरेंज मैरिज कराना चाह रहे थे? अच्छा। अरेंज मैरिज करवाना चाहता था, लेकिन अब उस लड़के को पता नहीं क्या सूझी। वो अब आजकल फ़ोन का ज़माना चला हुआ है जी। अब वो फेसबुक के थ्रू उसने किसी लड़की से उसको प्यार हो गया। अच्छा, ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन लव हो गया? हाँ, ऑनलाइन लव हो गया। तो चलो जी, वो कहता जी मेरे को यहीं शादी करनी है। मैंने बेटा ये ऑनलाइन वाले ये काम सही नहीं होते, ये घर बसते नहीं है, ये लड़कियां सही नहीं होती। लेकिन वो मेरी बात पे नहीं, मेरे को तो यहीं करनी है। मैं कहा यहाँ इकलौता है बेटा, कल को कोई उन्हीं की कर ले। तो मैंने इसकी वजह से मैंने उसकी शादी करवा दी जी। आपने लव मैरिज? अच्छा। अब वो करवा दी। अब करवाने के बाद जी चलो जी, वो अब 6 महीने बाद, साल बाद बीच में एक चक्कर लगाता है वो। अच्छा, अब उसने पता क्या गिरा, अब वो लड़की क्या आ गई, वो तो मुसीबत की जड़ आ गई। अब वो उसने तो मेरा इतना बुरा हाल कर दिया कि जिसका कोई अंत नहीं है जी। अब वो मेरे को टॉर्चर कर रही है जी, टॉर्चर करती है वो, मतलब मेरे को कुल मिला के वो कहती है भाई ये घर से बाहर इसको निकालना है, या इसको निकाल दो, ये वृद्धाश्रम भेज दो, या ये ख़त्म हो जाए ये बुढ़ा। अब वो मेरे को इतना टॉर्चर कर करके समझो नहीं, उसने मेरा बुरा हाल कर दिया। लेकिन मैं अब थक चुका हूँ,
मेरा परमात्मा ऊपर वाला जानता है जो मैं इतना दुखी हूँ। नहीं मैं वो दुखी क्यों हूँ। कर रही है, कैसे दुखी कर रही है आपको, क्यों कर रही है वो सब? ये है, अब 100 बात तो ये बात, ऐसी जितनी प्रॉपर्टी है ना वो मेरे नाम है, अच्छा समझे। तो अब वो कहते हैं जी मुझे प्रॉपर्टी के चक्कर में वो मुझे टॉर्चर कर रही है, मतलब समझा नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे को दे रही है कि ताकि मैं ख़त्म हो जाए, मेरा शरीर ख़त्म करने पे लग रही है दिन ब दिन। मेरी अच्छी खासी सेहत थी, लेकिन अब उसने मुझे पता नहीं क्या देती है, कभी चाय के अंदर कुछ मिला के देती है, कभी क्या, और समझे दिन ब दिन मेरा शरीर गिरता जा रहा है, मेरे शरीर के अंदर सत्यानीरी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद मेरे को मारना पीटना। अब मैं लड़के को बोलता हूँ, वो ऐसे ऐसे बात है बेटे, वो कहते हैं नहीं तुम गलत हो, तुमने मतलब तुम उसी चक्कर में तुमने बोला था कि मैं अरेंज मैरिज कराऊंगा, अरेंज मैरिज की अगर मैंने लव मैरिज करी है तुम उसके खिलाफ थे, अब तुम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने पे लग रहे हो। अब मैं ऐसी ऐसी बातें उसकी बताते भी मेरे को कुछ शर्म आती है। एक तो वो रात को ड्रिंक करती है जी, हैं? ड्रिंक करती है। आपकी बहू ड्रिंक करती है रात को? हाँ जी। अब वो पता क्या है, अब उसका कोई टाइम नहीं है, किस टाइम आएगी किस टाइम नहीं जाएगी, बहाना बना के चली जाए मैं अभी आ रही हूँ। मतलब जॉब करती है या हाउस वाइफ ही है? नहीं है तो हाउस वाइफ ही है, लेकिन वो समय की इंतजार करती है भी मैंने इतने बजे 7-8 बजे के करीब साथ निकल जाती है, रात को 12-1 बजे आती है। और कई बारी तो ऐसा होता है नशे के अंदर धुत होती है। और मैं क्या बताऊं? भाई देख लो, अब अंकल पूरी बात कैसे बताएं हैं, मतलब अपने घर की बदनामी कराए, अपने बहू की बातें पूरी बताएंगे तो भी बदनामी है। और उस बहू को शर्म आनी चाहिए जो अपने मतलब पिता के समान या ससुर के साथ जो इस तरह की हरकतें करती हो। कई दफ़ा तो वो लड़के भी लेके आती है जी, अब लड़के लेके आती है, पता नहीं कि अंदर क्या बताऊँ, घंटा घंटा पता नहीं 2-2 घंटे क्या करते रहते हैं मुझे। देख लो भाई, और लड़का मेरी बात एक नहीं मानता। मैं क्या करूं? मतलब आपका बेटा भी नहीं मानता आपकी बात को? मेरी बात नहीं मान रहा। उसको तो कम से कम माननी चाहिए ना आपकी बात, तो कम से कम पापा उसको कोई बात बता रहे उसको तो माननी चाहिए, वो क्यों नहीं मानता? उल्टा वो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है, वो तो एक ही बात करता है, तुमने कहा भी तुम इसके ऊपर लांछन लगाने पर, ऐसी नहीं है बहुत सही है। मैं कहता नहीं बेटे, तेरे जाने के बाद वो क्या क्या काम करती है मैं तेरे को बता रहा हूँ, क्या क्या हरकतें है उसकी, मैं तेरे को देख लो भाई, ये हालात हैं। और ये हालात सिर्फ एक घर के नहीं है, आज अक्सर घरों में हालात हैं कि बहुएं जो हैं अपने सास ससुर को किस कदर परेशान करती हैं। बताओ, अंकल जी खुद फौज से रिटायर्ड हैं, इनका बेटा फौज में है, कारगिल युद्ध में बता रहे अंकल जी इनके पैर में गोली लगी है, हैं? उसके बावजूद भी मतलब शर्म नहीं आती ऐसी को कि मतलब जो अपने मतलब क्या बोलूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, आप उसको यहाँ पे बुला सकते हो, अगर उससे बात करोगे तो आ जाएगी वो? मैं बोला कभी मेरा यहाँ पे मेरा जुलूस निकाल दे पब्लिक पैलेस के अंदर, मेरे को तो ये भी डर लगता है। अगर यहाँ कोई भी हरकतें करेगी तो सारी चीज रिकॉर्ड होंगी हमने सामने। देखो मेरी बात सुनो, वो पेड़ के पास देखो लड़का खड़ा है, देखो दिख रहा है वो लड़का कैमरा लेके खड़ा हुआ है, सारी चीज रिकॉर्ड करिए। हम इसमें भी माइक लगा के हम बात कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है सारा। आप बिल्कुल बेफिक्र है ना, टेंशन मत लेना उस चीज की। हमारे पास सबूत हो जाए एक बार कि हाँ वो इस तरह की हरकतें कर रही है, क्या करे क्या नहीं करे, तमाम चीज रिकॉर्ड हो जाएंगी, तभी हम आपकी कुछ हेल्प कर पाएंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी जी। ठीक है, आप एक काम करो, माइक लगा लो, अंदर लगा लो ताकि उसको पता ना लगे, ठीक है ना? माइक लगा लो आप अंदर। ओए बुड्ढे, यहाँ किस लिए बुलाया? बेटा, तेरी वजह से ना जिंदगी खराब हो रही है मेरी, समझ में आई? बेटा मैंने तो तेरे को बात करने के लिए क्या बुलाया बात था कर रही? घर बेटा। में तेरी बात नहीं हो रही? घर में बात नहीं हो रही क्या जो यहाँ बुलाया मेरे को बात करने के लिए? बेटा मेरी बात तो सुनो, एक चाहता क्या है, क्या चाहता है? मैं क्या चाहूंगा बता। जो चाहता है वो अच्छे से बता दे, ठीक है ना? मेरे को ये बता इस उम्र के अंदर मैं क्या चाहता हूँ? मैं कहता मेरी सेवा पानी है, मुझे ही क्या पता मेरे साथ ऐसा बनेगा, बताओ। सेवा पानी तेरा बेटा कर तो रहा है, दुनिया की समाज की, उससे तू अपनी भी करा ले, क्या दिक्कत है? मैं ही मिली हूँ तुझे तेरे सेवा पानी करने के लिए। देखो बेटे, मैं ना तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझता हूँ, बताओ बेटी तुम। के समान जो भी समान समझना, मेरे को मत समझ, ठीक है ना? मैं तेरी बेटी हूँ और ना मेरे को इंटरेस्ट है तुझे बेटी बनने में, ठीक है ना? तेरी बेटी मैं नहीं बनूंगी और नहीं बन सकती, ठीक है? बेटा ऐसा मेरे साथ ऐसा ना करो, मैंने कौन सा गुनाह कर रखा है बताओ तुम्हारे? अरे तू क्यों दिमाग खराब करा अपनी शरीर? जब ये तू यहाँ पाहिज है ना, क्या चाहता है? बिल्कुल हाथ पैर तोड़ के घर में बिठा दूं कि उठने लायक भी नहीं छोड़ू तेरे को, या उठा ही दूं इस यहाँ से तुझे? मेरे बेटे को तुमने उसके कान भर दिए, समझे? वो मेरी एक बात नहीं मानता, बताओ तो मेरे तुझे को। लगता है कि तेरी बात मानेगा? तू उसको यही तो चाहता है कि तेरी बात मनवा लेगा, वो तेरी बात मान लेगा। तुझे लगता है ऐसा वो तेरी बात मान लेगा? ऐसा तुझे लगता है, लेकिन तेरे बस की ऐसा कुछ है नहीं।
बाकी ठीक है? मेरे को एक बात बताओ, क्या? अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या घर की समझा रहे हो? घर की कोई घर की जरूरत इज्जत नहीं ना है, लुटाओ, घर कोई की इज्जत ना जरूरत लुटाओ, नहीं है मुझे समझाने की, ठीक है? घर की इज्जत को बर्बाद ना घर करो की मेरे को। इज्जत घर की इज्जत तेरे लिए मायने रखती है, मेरे लिए घर की इज्जत कोई मायने नहीं रखती, ठीक है? तू अपने घर की इज्जत तू अपने आप ही बचा ले जिससे तुझे बचानी है, लेकिन तू मेरे मैटर में इंटरफेयर नहीं करे। और अब तू यहाँ क्या करने आया था? तू क्या सोच रहा है कि नहीं तू यहाँ पे इसलिए आया है कि तू यहाँ समाज को, पब्लिक को दिखाएगा और मैं तुझसे गिड़गिड़ाऊंगी, तुझे ये लगता है? तो इसीलिए यहाँ पे पहले तो तू यहाँ बैठ, चल नीचे बैठ। मैं नीचे कैसे नीचे बैठ, बैठ। मेरे पैर में तकलीफ है, मैं कैसे बैठूंगा? खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, जल्दी उठ। किसको दिखा रहा है ये ड्रामा करके? तेरी कोई हेल्प नहीं करने वाला, पब्लिक बस देखती रहती है, ठीक है? और तू दिखा ले ऐसे, लेकिन तेरे पास कोई नहीं आएगा। खड़ा हो, खड़ा हो। क्या लगता है? क्या लगता है तुझे? क्या लगता है? यहाँ तुझे दुनिया का तमाशा दिखाना था, तुझे तमाशा दिखाना था। तू तमाशा दिखा के और तू सही हो जाएगा। तुझे लगता है यहाँ तुझे इंसाफ मिल जाएगा? तुझे यही लगता है ना? मेरी क्या गलती है, मुझे मार क्यों रही है बताओ? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर रखा है बताओ? तुझे क्या लगता है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कौन सा गुनाह कर रखा है बताओ? गुनाह तो तुमने बहुत बड़ा वाला किया था। अरे मेरा हाथ तो छोड़ दे, मेरा हाथ छोड़। फ्रेंडों को भगाया, किस लिए भगाया? किस लिए भगाया? किससे पूछ के? मुझे बिना परमिशन के इसी डंडे से मार के ना तेरा सर फोड़ देना मैंने, ठीक है? इतने ड्रामे मेरे को अच्छे नहीं लगते, ना मुझे पसंद है। तो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? ऐसा क्या चाहते? क्या कर रही है तू इनके साथ? क्या कर रही है? क्या कर रही है? चुप, हाथ छोड़ दे। चुप हो जा। है कौन? पीछे होके बात कर। पहले तो है कौन? तेरे जैसे से मुंह भी नहीं लगना चाहता मैं। नहीं लगना चाहता, तभी तो तू लगने आया है मुंह। तमीज ही नहीं तुझे, लड़की पे कैसे हाथ उठा रहा है? तेरे को बड़ी तमीज है। अंकल को क्या कर रही है तू? अंकल को? हाँ क्या बैठो अंकल जी। अंकल क्या तेरे रिलेशन में लगता? हाँ मेरे रिलेशन में लगते तू हैं। ले जा अपने घर ले जा। लेके जाएगा? तेरे को थोड़ी बहुत शर्म है नहीं है? लेकर जाएगा? तेरे को थोड़ी बहुत शर्म है नहीं है? शर्म। हाँ बेशरम है ना, बेच खाई मुझे है। बताएगा, तेरा- तू मुझे बताएगा शर्म है? तेरे या क्या नहीं? लगते हैं ये? मेरे कुछ भी लगे उससे तुझे। मैंने चुप रह, बकवास मत कर, हेलो। बकवास मत कर। हाथ दूर मैं रख के। हाथ तोड़ दूंगा। मैं कह रही हूँ हाथ दूर रख के बात तेरे कर। क्या लगते हैं ये? मेरे कुछ भी लगते हो, तुम्हें उससे क्या मतलब मतलब तेरे को है? कोई शर्म नहीं है? तुम्हें मैं बताऊं ये क्या लगते हैं? हाँ बिल्कुल बताएगी। क्यों बताऊं? अभी तो क्या बताऊं? अभी तो तोते की तरह बताएगी क्या लगते हैं तेरे ये। अच्छा तेरे कहने से? हाँ मेरे कहने तेरे से। कहने हाँ। से तुझे ऐसा लगता है? मैं बता दूंगी। हाँ। पीछे होके बात कर, चल अपना काम कर जा। अच्छा मैं अपना काम ही कर रहा अपना हूँ। काम कर, मैं अपना यहाँ मत आ, अपना काम कर। ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं अरे अपने ये- आपस में देख लूंगी मुझे क्या करना है। तुझे इन्वॉल्व करने की मुझे जरूरत अगर नहीं तेरा है। और ना तुझसे मैंने एडवाइस इधर आके बात कर। तेरा ये फैमिली मैटर है तो अपने फैमिली में करती ना घर के अंदर। यहाँ क्या करे तो इनके साथ ही है? तो उसने मुझे यहाँ बुलाया था, वो अच्छा, चाहता है पब्लिक में इसका तमाशा बने, तो मैं बना रही हूँ। क्यों? अच्छा ये बता क्यों कर रही है तू इसके साथ ऐसा? मेरी मर्जी, तुझसे पूछ के करूंगी क्या? अच्छा मतलब तेरी मर्जी हाँ। होगी तो तू इनको मारेगी? यस। तेरे को कोई शर्म नहीं है? नहीं है। बेशरम है बिल्कुल। यस। बड़ी अजीब है तू यार। मतलब मैं तू अजीब ही हूँ। ये तेरे ससुर है ना? हाँ। अपने ये मेरे ससुर के साथ ऐसे कर कौन करता है? अबे तुझसे मैं पूछ के करूंगी क्या? बकवास मत कर, ओए, चुप। बकवास अगर दूर। अगर अगर हाथ अगर मत अब लगा। बकवास करी ना थप्पड़ पे थप्पड़ बरसा दूंगा। चुप। Shut अब up। बता क्यों कर रही है इनके साथ तू ये? क्या बताऊं? क्यों कर रही है इनके साथ? तेरे पति फौज में है फौज में, क्या दिक्कत है? मतलब एक फौजी की पत्नी ऐसे करती है? हैं? ओए हाथ मत लगा, मैं कह रही हूँ हाथ मत लगा। क्या करूं तेरा? बोल नहीं रही, इसका क्या मतलब है? बकवास ही करी तू सबसे। हाथ पे हाथ लगाया जा रहा है, मैं कह रही हूँ टच मत कर दियो, दोबारा हाथ उठना नहीं अच्छा चाहिए तेरा। तू मतलब उनको बुजुर्ग अंकल को नीचे गिरा दे, अबे उनको तू मारे। मुझे एडवाइस क्यों दे रहा है? तू चुप कौन? हो, चुप हो, चुप हो। तू मुझे ज्ञान मत दे। क्यों कर रही है तू ये बता पहले? तू मुझे ज्ञान मत दे। क्यों कर रही है? क्यों बताऊं? मेरी मर्जी। सच बोल, बता क्यों कर रही है? सच बोल। सच मैं सच बोल। अबे इसका बेटा वहाँ रहता है बाहर, ठीक है? वो देश की सेवा, तो मेरी भी तो सेवा करने वाला। तेरा पति है वो? तेरा पति है वो? तो मुझे पता है मेरा पति है। तो फिर ऐसा तो इसका मुझे बेटा, इसका बेटा तेरा पति नहीं है क्या वो? तो मुझे पता है मेरा पति है, बोली तो रही हूँ। हाँ तो फिर ये क्यों कर रही है? ये बता, इनको क्यों परेशान कर रही है? अपने भाई, ससुर को क्यों परेशान कर रही है तू? मेरे घर में जो मेरे फ्रेंड आते हैं, ठीक है,
उनसे इन्हें दिक्कत है, जो मेरी दोस्ती आ रही है उनसे इन्हें दिक्कत है, इसलिए हाँ। मैं इनके साथ ऐसा। मतलब तेरे को शर्म नहीं आती मुझे कि शर्म- शादी होने के बाद तेरे फ्रेंड आते हैं, तेरी यारी दोस्ती तो आती है? क्या दिक्कत है? कोई तो दिक्कत मुझे नहीं है। शर्म नहीं है तो इस बुड्ढे को क्यों आ रही है शर्म? तेरे को कोई शर्म नहीं है? तेरे मतलब शादी होने के बाद तो अपने पतियों को, अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही है, अपने यार को बुला रही है, आज तेरे को शर्म नहीं है? देख हैं? दूर, हाथ मत हाथ लगा। दूर, हाथ दूर। हाथ मत लगा, बहुत देर हो तू भी गई तो मेरे इनसे को हाथ बोल दूर रही करके बात कर सकती थी जब इन्होंने तेरे को बुलाया ना भी फोन करके। इन्होंने बुलाया ना तेरे को। हूँ। तो इनने तो बुलाया है, तो तमाशा कर। मैं तो इससे बेटा बेटा करके बात कर रहा इसने हूँ। तो आज तो बुलाया इसने था। मारना दाना फिर शुरू कर दिया मेरे को, बताओ। बुड्ढे कम बोल। चुप हो जा, उंगली मत दिखा, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा चुपचाप। समझ गई? तेरे को उंगली तोड़ दूंगा, उंगली दिखाएगी तो इनको। अच्छा, हाँ। उंगली तोड़ दूंगा। चल तुझे क्या चाहिए ये बता। अच्छा मुझे क्या? अच्छा हाँ। जो मांगूंगा मेरे को वो मिलेगा? तू किस लिए आया है पहले ये बता। तू आया किस लिए? मेरे को इन्होंने बुलाया, अंकल जी ने। इन्होंने बुलाया हाँ। है? इन्हें अच्छा तुझे मतलब इनका दर्द हो रहा है तो तेरे को भी दर्द है। एक काम कर, इनको अपने घर ले जा। मेरा काम ही यही जब है। इसका बेटा आएगा ना तो इन्हें वापस भेज मेरा दियो। काम ही यही है तेरे जैसे को सुधारना। मेरा काम ही यही है तेरे जैसे को सुधारना, समझ गई? देख मैं कह रही हूँ, हाथ मत लगा। देख लो भाई, देख लो इसको। देख लो भाई, ये साली शादीशुदा हो क्या करके करेगी? पब्लिक क्या करेगी? बेशरम है तेरी का, तेरा क्या वही बिगड़ेगा? तो, पब्लिक बेशरम है क्या बिल्कुल। करेगी? देख लो भाई, वो देख सामने, वो देख, सामने? वो देख, खड़ी हो, खड़ी हो, वो देख, वो दिख रहा है पेड़ के पास लड़का खड़ा है। लड़का हाँ वो देख, ध्यान से देख, दिख रहा है, कैमरा लेके खड़ा है वो। तेरी सारी वीडियो बन रही है यहाँ पे। कैमरा ये बेशरम औरत, बंद- ये कैमरा बंद कर दो। कैमरा बंद करवा दो अब ये कैमरा इसका। किसके? क्यों? तेरे को तब समझ नहीं आई? हैं? कैमरा बंद कर दो प्लीज। कैमरा बंद कर दो। भाई इसे बंद कर ले भाई। कौन अपने इसे ससुर बंद के कर साथ ऐसे करता है? दो। इसे बंद कर दो प्लीज। देखो जो बात है हम भी अब अच्छा कैमरा देखते ही जो बात है यहीं कर लेते हैं। बंद कर दो इसे। फिर ये देख लो, ये ड्रेस ही सही सज रहा है शादी के होने बाद। बंद कर दो इसे, मैं बोल रही हूँ बंद कर दो। एक संस्कारी बहू होती है, वो कैसे कपड़े डालती है, ये संस्कारी है बताओ। पहले पहले शुरू में ठीक थी, उसके बाद तो दिन ब दिन इसको हवा लगती चली गई। कैसे कपड़े होते मेरे को सोसाइटी के अंदर दुनिया कहती कैसी बहू आई है तेरी। आपके बेटे का नाम क्या है? चुप हो, सॉरी चुप। मेरे से गलती हो गई। क्या नाम है जो आपके बेटे का? वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र भैया, मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा नहीं और भैया, देख लो। ऐसा- चुप, भैया इधर नहीं, देख लो, भैया- आपकी बीवी, ये देख लो किस तरह से टॉर्चर करी थी आपके ऐसा पापा मत को। करो भैया प्लीज। देखो क्यों करी थी तू ये सब? मेरी शादीशुदा जिंदगी क्यों खराब करी थी ये बता, सच बता, क्यों करी तू इनके साथ ऐसा? भैया वो ना बस यही है कि सारी प्रॉपर्टी इनके नाम थी, तो मैं सोचती थी इनको ना मतलब ड्रग्स वगैरह थोड़ा दे दे के। मतलब प्रॉपर्टी इनके नाम थे तो प्रॉपर्टी के लालच में ये सब करती? शर्म नहीं आई तेरे को? भैया प्लीज हैं? शर्म नहीं आई तेरे को? माफ कर दो, मुझसे हो गई गलती प्लीज। इनके पैर में पड़ के माफी मांग, माफी मांग। प्लीज पापा मुझे नहीं माफ कर दो। नहीं बेटे कोई नहीं, मैं तेरे को बेटे पहले भी बेटी मानता हूँ, अब भी मेरी बेटी है। प्लीज हम मैंने नहीं तो नहीं करूंगी प्लीज। मैंने तो बेटा तेरे को समझाने की कोशिश करी, प्यार से समझने। अब तू ना मुझे घर की इज्जत लुटाने पे लग रही थी, बता। मैंने तो कितना समझाया तेरे को। सोसाइटी में दुनिया में बता क्या कहेगी, सोसाइटी वाले क्या कहते कुछ नहीं हैं, करूंगी समझे। प्लीज। एक बस एक मौका दे दो प्लीज। मैंने तो बेटे पहले भी तेरे को माफ कर रखा था। मैं तो यही कहता था बेटा सुधर जा, ये अच्छी बातें नहीं है। ये हमारे खानदान के अंदर ऐसा किसी ने नहीं किया जो तू कर रही है, बता। तेरे को थोड़ी बहुत शर्म है? तेरे पिताजी अभी भी रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं यहाँ पे, मैं हैं? माफी मांग रही हूँ प्लीज। माफी मांग रही हूँ। ऐसा करूंगी तेरे को तब समझना था जब तू ये हरकतें करती थी इनके साथ। प्लीज, नहीं करूंगी अब ऐसा। इधर आ, खड़ी हो, खड़ी हो, इधर आ। यहाँ माफी मांग कैमरे पे सबके सामने, माफी मांग। सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूंगी ऐसा। प्लीज एक मौका बस। मैं पब्लिक से भी यही कहूँगी, बस एक मौका चाहिए, उसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बताओ जी, आप जैसे कहोगे वैसे करेंगे, बताओ। मैं इसको एक मौका और देना चाहता हूँ। मैं कहता फिर भी चलो घर की इज्जत है, समझे नहीं, फिर भी वे सही हो जाए कोई ऐसी। भाई आप लोग बताना, क्या ऐसी लड़की को मौका देना चाहिए, दूसरा ये नहीं देना चाहिए जो अपने बाप के साथ इस तरह का सलूक करती हो? आओ बाबू जी, लेके जा इनको, लेके जा। अगर दोबारा शिकायत मिली ना मेरी, ध्यान रखियो, बख्शूंगा नहीं तेरे को। बेटा आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद बेटा। इसकी जरूरत नहीं अंकल जी, इसकी जरूरत नहीं, कोई बात नहीं है, मेरा फर्ज था समझे, लेकिन इसने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, कोई बात नहीं।